Hello guys. In the last lecture we started with rotational motion. In the rotational motion we started talking about the angular parameters first, then we talked about the circular motion. Then now in this lecture we are going to talk about सेंटर ऑफ मास फर्स्ट. सो सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने बात करना शुरू किया था. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ discrete mass system is equal to mi/ri upon mi is mass of that particular discrete point mass and r is the distance from the origin. ठीक है ना. तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी. जस्ट हैव अ लुक एट द लास्ट लेक्चर, सो आपको डिटेल में पता चलेगा. ये एग्जांपल था. देन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था. डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर बार डिवाइडेड बाय dm. यानी एक्चुअली होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में आपको डायमेंशंस ऑफ द सिस्टम निगलेक्ट नहीं कर पाते हैं हम लोग. सो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में अगर मास डायमेंशन निगलेक्ट नहीं कर सकते तो सारा का सारा मास एक साथ भी नहीं पकड़ा जा सकता, बिकॉज एवरी मास एलिमेंट इज एट ए डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिन. सो ये प्रॉब्लम होता है. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करके चलूँ कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट मास है, ये वाला पॉइंट मास जो है पूरा का पूरा पॉइंट मास फ्रॉम द सिस्टम इतनी r1 दूरी पे है, पूरा का पूरा पॉइंट मास m2 r2 दूरी पे है. लेकिन अगर मैं अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करूँ और यहाँ पे एक स्पीयर ले लूँ, तो स्पीयर में ये वाला जो मास है, इस वाले मास का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलग है और इस वाले मास का फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलग होता है. सो मुद्दा ये है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में ये पूरा मास अगर m है, लेकिन पूरा का पूरा मास फ्रॉम द ओरिजिन सेम डिस्टेंस पे नहीं है. यानी हर एक मास एलिमेंट, यानी ये छोटा मास और ये छोटा मास अलग अलग डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये पूरा मास नहीं लिया जा सकता. सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा. सो आई हैव टू गो विद दिस फॉर्मूला. सो उस पे डिनोमिनेटर जो होता है, बेसिकली डिनोमिनेटर इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इज नथिंग बट सारे मास एलिमेंट का एडिशन. ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो सारे मास एलिमेंट्स का एडिशन. यानी डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ dm इज क्या हो जाता है आपका कैपिटल M, यानी मास ऑफ द होल बॉडी यहाँ पे बन जाता है. सो ये हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की थी. उसके बाद हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स किए थे ऑन डिस्क्रीट मास सिस्टम पे. 2-4 एग्जांपल्स किए थे हम लोगों ने. अब आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के बारे में. डिस्क्रीट मास सिस्टम के 2-3 एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने किए थे. अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए आपको एक याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो दोनों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम और डिस्क्रीट मास सिस्टम दोनों के लिए उतना ही होता है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम जो होती है उसमें द फिजिकल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन जो होता है वो एग्जैक्टली वही होता है ऑलवेज. यानी ये वाली जो सिस्टम है, ये वाली सिस्टम अगर मैं जगह बदल दूं, फॉर एग्जांपल अगर ये अगर सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें एक स्फीयर रखा हुआ है, तो इस स्फीयर का सपोज उसका सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ मास है. तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं चेंज कर देता हूं तो शायद ये वाला सेंटर ऑफ मास है तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिजिकल लोकेशन उसकी यही रहेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए. सो विल स्टार्ट विद दैट. सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे सेंटर ऑफ मास के बारे में. सो ये वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बात किया था. उसमें यहाँ पे हमने देखा था जो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास और उनका ज्योमेट्रिक सेंटर एक ही होता है. फॉर एग्जांपल हॉलो स्फीयर जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है. सॉलिड स्फीयर है तो भी उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है. सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है. लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो उसका भी मास सेंटर पे होता है. रॉड है तो उसका मास सेंटर ऑफ रॉड होता है. सो दिस इज हाउ बेसिकली सिमेट्रिक बॉडीज अगर होती है तो उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर सेम होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर सेम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक रॉड कंसिडर किया मैंने, तो इस रॉड पे अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी जगह पे तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा. लेकिन अगर ये ही इसका अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, इसका मतलब अगर सपोज बेसबॉल की बैट की तरह है कि एक एंड पे उसका बहुत कम मास होता है, दूसरे एंड पे उसका बहुत ज्यादा मास होता है पर यूनिट लेंथ. तो अगर ऐसे है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बदल जाती है. दो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है. सो
ज्योमेट्रिक सेंटर इज सेंटर ऑफ मास कब पॉसिबल होता है? जब ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बॉडी होती है और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। इन दो कंडीशंस पे आपको ये सारा मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी जगह पे ये सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ रॉड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी जगह पे बॉडी जो है वो सिमेट्रिक है और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए यहाँ पे होता है। तो और कुछ देखे थे हम लोगों ने, ये वाले पॉइंट्स देखे थे सेंटर ऑफ मास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असिमेट्रिक बॉडीज, काइंड ऑफ असिमेट्रिक बॉडीज। यानी फॉर एग्जांपल पहला देखने वाले हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पे होता है? रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पे। क्योंकि अगर मैं रिंग कंसिडर करूं तो यहां पे कोई भी डीएम एलिमेंट ले लो, कोई भी डीएम एलिमेंट ले लो, डीएम एलिमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला? सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अपॉन आर डिवाइडेड बाय समेशन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अगर ये कर दूं तो यहां पे वो जो आर है वो सारे डीएम के लिए सेम है। रिंग में सारे डीएम के लिए सेम है। अगर सारे डीएम के लिए अगर रिंग में सेम है, ठीक से देखना, सारे डीएम के लिए रिंग में अगर सेम है तो वो आर कॉमन निकल जाता है और डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आर इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाता है। गेटिंग द पॉइंट? सो ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज के लिए। सो हम सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बात करेंगे अभी। सो सेमी सर्कुलर रिंग में क्या होगा, ठीक से देखना। सेमी सर्कुलर रिंग में सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर किया जिसका रेडियस आर है, ठीक है। अब यहां पे हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं? तो ये जो पूरी की पूरी रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आर पे रखेंगे। इसका मतलब सेंटर पे रखेंगे। इसका मतलब सेंटर इज ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और सेंटर पे हमने ओरिजिन लग दिया। अब ये क्यों सेंटर पे रखा? बिकॉज कॉमन सेंस से मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आइदर एक्स एक्सिस पे आएगा या फिर वाई एक्सिस पे आएगा। मोस्ट प्रोबेबली वाई एक्सिस पे आएगा, ऐसे मुझे कॉमन सेंस से लगता है। नेसेसरी है ये लगना? नहीं, नेसेसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये तो लगता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रिंग का अगर सेंटर पे है तो जो भी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ तो बेटर रहेगा, कॉमन सेंस से बेटर रहेगा कि अब मैं पूरा का पूरा जो भी सेंटर ऑफ मास है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सेंटर पे रखूं। तो ये मेरा वाई एक्सिस बन जाता है, ये मेरा एक्स एक्सिस बन जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये छोटा सा जो डीएम है वो डीएम और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ये छोटा डीएम और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ये छोटा डीएम और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ऐसे कंसिडर करूंगा मैं, ठीक है। और उन सबका मैं एडिशन करूंगा, ठीक है। यानी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में रखने वाला हूं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर डिवाइडेड बाय डीएम इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यानी बेसिकली एम। ये मैं करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक से देखो कैसे कैसे करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये वाला एक्स एक्सिस है, सो थीटा पे जाके डी थीटा ये वाला एंगल कंसिडर किया जो एनक्लोज करता है डीएम को। ये छोटा जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा इनिशियली डीएम है, पहला डीएम, ठीक है ना, जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूं डीएम, ये मेरा डीएम है, ठीक है। अब ठीक से देखना, ये छोटा जो डीएम है उसका लोकेशन क्या है, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। कैन यू इमेजिन, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा ये उसका लोकेशन है। कैन यू गेट दिस, ठीक है ना। यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ये है विच इज नथिंग बट आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट ये है विच इज नथिंग बट आर साइन थीटा, ठीक है ना। सो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट किया और मैंने आर कॉस थीटा आर साइन थीटा फॉर्मूला में रख के फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। सो ये डीएम का लोकेशन है अभी के लिए, ये डीएम का लोकेशन है अभी के लिए। अब यहाँ पे मुझे ये एक चीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पे ये जो लोकेशन है डीएम का, ये वाला जो लोकेशन है डीएम का, ऐसे सबका लोकेशन मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। और सबका लोकेशन फाइंड आउट करके, ठीक है ना, तो सबका लोकेशन के लिए मैं मुझे बस क्या चेंज करना पड़ेगा, थीटा चेंज करना पड़ेगा। बस थीटा चेंज करूंगा तो सबका लोकेशन मिल जाएगा। सो अगर मैं ये करता हूं तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं, मुझे डीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय पाई आर। एम इज मास ऑफ द होल रिंग डिवाइडेड बाय पाई आर इज द लेंथ ऑफ द रिंग। ये जो टोटल रिंग है उसका लेंथ है। ये मुझे क्या मिला, मास पर यूनिट लेंथ। ये क्यों लगेगा मुझे, बिकॉज मुझे ये जो छोटू रिंग है, सॉरी ये छोटू डीएम है, इस डीएम का मास निकालना है। सो कैसे निकालूंगा मैं,
सो dm इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl, लैम्बडा इंटू dl। अब ये dl कितना है, dl इज लेंथ ऑफ ये वाला एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट की लेंथ वो कितनी है, r d थीटा, ठीक है ना, आर्क लेंथ है r d थीटा, लैम्बडा इज द, ठीक है ना, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या मिल जाता है मुझे, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर dm, छोटू dm का मास मिल जाता है मुझे। सो RCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r डिवाइडेड बाय dm, dm इंटू r डिवाइडेड बाय dm। अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक से देखना, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो r है वो सारे dm के लिए सेम है, ऐसे में कंसिडर नहीं कर सकता, बिकॉज r cos थीटा r sin थीटा, यानी r जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो सबके लिए वो अलग अलग लोकेशन पे होगा, सबके लिए वो अलग अलग लोकेशन पे होगा। अगर सबके लिए अलग अलग लोकेशन पे तो r मैं यहाँ से इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकता, बिकॉज r इज चेंजिंग फॉर ईच एंड एवरी dm, ठीक है ना, नॉट एज अ मैग्नीट्यूड बट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी एज अ लोकेशन वो चेंज हो रहा है, r की वैल्यू चेंज हो रही है। सो व्हाट इज r, अब RCOM, तो मुझे कॉमन सेंस से ये तो चीज पता चल जाती है कि ये जो dm होगा ये y एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होने की उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना, x एक्सिस पे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, होगा तो y एक्सिस पे ही होगा, ये मुझे इंट्यूशन से लग सकता है, ठीक है ना, इंट्यूशन से लग सकता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, r का सिर्फ y लोकेशन लिया, कौन सा वाला, r sin थीटा ही लिया, r cos थीटा को मैंने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है ना, यानी मुझे पता है कि r sin थीटा यानी इस लोकेशन पे ही वो हो सकता है, बिकॉज यहीं पे मुझे थोड़ी बहुत सिमेट्री मिलती है। हॉरिजॉन्टली अगर मैं यहाँ पे कहीं पे लेने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे मुझे सिमेट्री नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे मिल जाती है। सो आई एम ट्राइंग टू गेट द सिमेट्री। सो मैंने सिर्फ y लोकेशन लिया, बाकी कुछ नहीं है। आप x लोकेशन भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन मैं बताता हूं कि x लोकेशन देने के बाद प्रॉब्लम कहां पे आएगा, एंड ऑफ द डेरिवेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी आर, यहाँ पे मैंने dm की वैल्यू रख दी, लैम्डा आर डी आर इंटू आर साइन थीटा। सो यहाँ पे लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन m, ये सब सारे dm के लिए कांस्टेंट है, सारे थीटा के लिए कांस्टेंट है, तो मैंने कॉमन ले लिया, 0 टू पाई साइन थीटा की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा उसका इंटीग्रेशन आया, पुट अप कर दिया, सो मुझे 2r बाय पाई ये वैल्यू मिली। 2r बाय पाई इज द लोकेशन, y लोकेशन, 2r बाय पाई इज द y लोकेशन, ठीक है ना, y लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। अगर x लोकेशन कंसिडर करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कॉस थीटा आएगा, गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे भी कॉस थीटा रहेगा, तो यहाँ पे भी cos थीटा रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे sin थीटा आएगा। सो sin 0 एंड sin पाई क्या मिलेगा मुझे, 0। इसका मतलब एनी हाउ x लोकेशन इज गोइंग टू बी 0, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका डेरिवेशन किया ही नहीं, ठीक है। सो x तो 0 मिल गया, सो y मिल गया, इसका मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, इट इज स्लाइटली अबव। अगर ये ओरिजिन है तो उसका y लोकेशन 2r बाय पाई, यानी यहाँ पे कहीं पे तो उसका सेंटर ऑफ मास आएगा, यहाँ पे कहीं पे y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे, कंसिडरिंग सेंटर एज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, y एक्सिस पे यहीं पर यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, x कोऑर्डिनेट तो उसका 0 मिल जाएगा, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब रिंग हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए ट्राई करेंगे। सिमिलर करना है, बस आप एलिमेंट कैसे कंसिडर करते हो सब कुछ सेम होता है, बस एलिमेंट कैसे कंसिडर करते हो उस पर डिपेंडेंट सारी चीजें होती हैं यहां पे। अब ये वाली सेमी सर्कुलर डिस्क कंसिडर कर ली। सो सेमी सर्कुलर डिस्क जो है उसका मुझे सिग्मा निकालना पड़ेगा, बिकॉज मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा। सो मास पर यूनिट एरिया कितना मिलेगा मुझे, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये 2 घूम के ऊपर चला गया, इसलिए 2m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर आया, ठीक है ना। सो टोटल एरिया ऑफ द डिस्क कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। सो अब मैंने क्या किया, यहां पे मैं एक मैंने अगेन सेंटर पे ही ओरिजिन रखा, ये मेरा x y कोऑर्डिनेट बन गया, ये मेरा x कोऑर्डिनेट बन गया। तो मैं y डिस्टेंस पे गया और dy लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर किया, dy लेंथ का। तो dy लेंथ का एलिमेंट अगर y पे जाके कंसीडर करता हूं तो मुझे क्या मिलती है, सेमी सर्कुलर रिंग मिल जाती है, ऐसे, गेटिंग द पॉइंट। सेमी सर्कुलर रिंग मिल गई मुझे ऐसे। तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग मिल गई तो वो जो सेमी सर्कुलर रिंग है मैंने उसको अगर स्ट्रेट किया तो उस सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना मिलेगा मुझे, पाई y। ये जो है ये y है, ठीक है ना, ये है y है, इसका मतलब ये सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस y है। सो ये सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना आएगा, पाई y, ठीक है ना, पाई r टू पाई r टोटल सेमी रिंग का लेंथ होता है, तो आधी रिंग का लेंथ, ये सब येलो रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो येलो रिंग का लेंथ कितना होगा, पाई y, और मैंने y पे जाके dy इतना एलिमेंट कंसिडर किया है, सो इसका विड्थ कितना होगा, dy,
ठीक है ना, dy लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया है, यानी वो जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसकी विड्थ कितनी है, dy, एकदम छोटी सी विड्थ कंसिडर कर रहा हूं मैं। अब होता क्या है यहाँ पे मैं एक चीज कंसिडर करके चलता हूं कि ये जो पूरी रिंग है, सॉरी डिस्क है, ये ऐसी छोटी छोटी रिंग से बनी हुई है। अब ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे तो आएगा। दूसरी वाली अगर रिंग मैं कंसिडर करता हूं, सपोज ये रिंग मैंने कंसिडर की, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, यहां पे आएगा सपोज, ठीक है ना। अंदर वाली और एक रिंग कंसिडर की मैंने, अगर इस रिंग को कंसिडर किया तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। यानी अब मैं क्या करता हूं कि ये सारी रिंग्स जो बनती है, ये सारी रिंग्स को मैं पहले डिस्क को मल्टीपल रिंग्स में मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, और सारी मल्टीपल रिंग्स को मैंने उनके सेंटर ऑफ मास में रिप्रेजेंट किया। यानी अब मुझे मिल जाता है कि ये वाला जो वाई एक्सिस है, इस वाले वाई एक्सिस पे ये जो सारे रिंग्स है, उन सारे रिंग्स का सेंटर ऑफ मास होगा। अब वो सारे सेंटर ऑफ मास जो है, उन सारे सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास मुझे इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल के देगा। ठीक है, ठीक से समझ लो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे मैं ये कर रहा हूं कि ये जो पूरी डिस्क है उसको मैं इनफाइनाइट रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये वाली जो सारी इनफाइनाइट रिंग्स हैं, वो हर एक रिंग का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। अब इसी लाइन पे वो जो सारे सेंटर ऑफ मास है, उन सारे सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालता हूं तो मुझे डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं स्लोली स्लोली वही चीज करूंगा। सो डीएम मुझे मिल गया, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, यानी इस रिंग का, इस येलो रिंग का, इस येलो रिंग का एरिया कितना होगा, पाई वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, खत्म। सो पाई वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई इंटू सिग्मा, गेटिंग द पॉइंट। सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, ठीक है ना। अब ये वाली जो रिंग है, इसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 2y बाय पाई, ठीक है ना। हमने अभी किया है हम लोगों ने कि कितना मिलता है उसको, 2r बाय पाई। सो यहाँ पे 2y बाय पाई, ये मुझे क्या मिला, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग। तो ये वाला जो लोकेशन है, ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। तो ऐसे सारी रिंग्स का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो उन सबका लोकेशन क्या आएगा, 2y बाय पाई, लेकिन सबके लिए y अलग अलग होगा। तो सारे 2y बाय पाई में लोकेशन कंसिडर करता हूं सबके लिए। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल डिस्क कंसिडर करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ मास ऑफ एवरी रिंग इनटू लोकेशन ऑफ दैट रिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये मास ऑफ रिंग जो है, ये मास ऑफ रिंग बेसिकली सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उसमें यहां पे हमने सेंटर ऑफ मास का लोकेशन लिया। गेटिंग द पॉइंट। यानी डीएम अभी बेसिकली ये पूरी जो रिंग है, इसका जो डीएम है वो कहां पे है, सेंटर ऑफ मास पे, यहां पे। यानी व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, द होल मास ऑफ द बॉडी वेयर इट्स सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो सेंटर ऑफ मास होता है। यानी अभी मैं ये जो पूरी रिंग है, इस पूरी रिंग का मास 2y बाय पाई लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, डीएम मिल रहा है। पूरा का पूरा डीएम कहां पे है, यहां पे है। और ये लोकेशन कौन सा है, 2y बाय पाई। ऐसे सारे रिंग्स के लिए करूंगा। तो सारे रिंग्स के लिए करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, हर एक रिंग का मास और उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, हर एक रिंग का मास और उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ये मिलेगा मुझे डिवाइडेड बाय होल मास ऑफ द रिंग। बस अभी इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। अब y को मैंने अंदर रखा और y कहां से कहां तक चेंज होता है, 0 टू r। अगर सबसे छोटी रिंग कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे होगा, सबसे बड़ी रिंग करूंगा तो यहाँ पे होगा, एकदम बाहर वाली रिंग। यानी y आपका कहां से कहां तक चेंज होगा, 0 टू r तक चेंज होगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r y स्क्वायर इंटू डी वाई, 4 बाय पाई आर स्क्वायर इंटू r क्यूब बाय 3, ठीक है ना। सो ये कट जाएगा। सो मुझे लोकेशन क्या मिलेगा, 4r बाय 3 पाई। ये वाला जो लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल डिस्क, ठीक है, होल डिस्क। यहां पे देखो मैं एलिमेंट्स को कैसे काट रहा हूं, उस पे डिपेंड होता है कि पूरा का पूरा डेरिवेशन कैसे होगा। यहां पे मैंने सबसे पहले पूरी डिस्क को रिंग में कन्वर्ट किया, सारे रिंग्स को उनके सेंटर ऑफ मास पे कन्वर्ट किया, और अब मैंने हर एक सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है, जितना उसके बॉडी का मास होता है, ठीक है ना। यानी सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा, जितना इस रिंग का मास है, तो रिंग का मास कितना होगा, इतना, और उसका लोकेशन क्या होगा, उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, खत्म। ये करने के बाद मुझे मिला कि पूरी डिस्क जो होती है, उस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, 4r बाय पाई फ्रॉम द सेंटर ऑन द y एक्सिस। उसका x लोकेशन 0 ही होगा, उसका x लोकेशन 0 ही होगा। वो पूरा का पूरा किस पे आएगा, y पे ही आएगा, बिकॉज
यहाँ पे डिस्क को हम मल्टीपल रिंग से बनी हुई ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट रिंग से बनती है डिस्क, ऐसे कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है ना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। टेक द पेन एंड पेपर एंड राइट वट एवर आई एम डिक्टेटिंग। नेक्स्ट, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है। अब हॉलो हेमिस्फीयर के रेडियस आर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। अगेन मैं कह रहा हूं आपको कि आप एलिमेंट कैसे कंसीडर करते हो, कौन से एलिमेंट से बनी हुई है, ये पूरी की पूरी बॉडी कौन से एलिमेंट से बनी हुई है, ये कैसे कंसीडर करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कहां से कहां तक आपको लिमिट्स लेने हैं और उसका सेंटर ऑफ मास भी कहां पे है। अब जैसे लास्ट डेरिवेशन में हमने कंसीडर किया था कि ये पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क जो होती है वो मल्टीपल रिंग से बनी हुई है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने थीटा पे जाके डी थीटा नाम का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। ठीक है ना, डी थीटा नाम का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। ये जो थीटा एंगल है ये वर्टिकल के साथ है, ये जो थीटा एंगल है ये सॉरी ये जो थीटा एंगल है ये जो थीटा एंगल है ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ किया हुआ एंगल है। ठीक है ना, ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ किया हुआ एंगल है। हॉरिजॉन्टल के साथ करोगे तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, सो थीटा डी थीटा नाम का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। अब ये छोटे एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये सारे छोटे एलिमेंट अगर आर के साथ सॉरी वर्टिकल के साथ डी थीटा कंसिडर करके थीटा जाके डी थीटा कंसिडर करके सारे एलिमेंट अगर कंसिडर करता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है, मुझे एक रिंग मिल जाती है। कैन यू इमेजिन कि एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर पे मैंने वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल किया, थीटा एंगल करने के बाद डी थीटा एक छोटा एलिमेंट लिया। अगर ये छोटा एलिमेंट कंसिडर करता हूं तो सारे ऐसे एलिमेंट मिला के मुझे क्या मिल जाती है, रिंग मिल जाती है। तो ये रिंग कंसिडर की मैंने। अब अगेन वहां पे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, सेमी सर्कुलर डिस्क को सेमी सर्कुलर रिंग्स में कन्वर्ट किया था, सेमी सर्कुलर रिंग्स को उनके सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो पूरी की पूरी हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को मैं कंसिडर करूंगा कि ये ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट रिंग्स के साथ बना हुआ है। और अब ये सारी की सारी रिंग्स जो है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। ये सारे सेंटर ऑफ मास को मैं सेंटर पे कंसिडर करके मैं फाइंड आउट करूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल हेमिस्फेरिकल बाउल। तो ये जो रिंग है, ये रिंग y डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर y डिस्टेंस पे। इसका मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, y डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन यहाँ पे ओरिजिन कहां पे कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ दिस बेस के सेंटर पे हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, y डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर, y डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। अगेन देखो, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं टोटल बाउल को रिंग्स में, और रिंग्स को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं उनके सेंटर ऑफ मास पे, और उसके बाद उन सारे सेंटर ऑफ मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, विच इज नथिंग बट अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बाउल। ठीक है, तो ये y कंसिडर किया हम लोगों ने। अब ये जो ऊपर वाली रिंग है, उस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल r है। अब यहां पे मैं कर सकता हूं कि स्मॉल r इज नथिंग बट कैपिटल R साइन थीटा, यहां पे ठीक से देख सकते हो, एंड y इज इक्वल टू r कॉस थीटा, यहां पे ठीक से देख लो। अब ये ऊपर वाली जो रिंग है उसको अगर मैं टॉप से देखता हूं तो मुझे वो एग्जैक्टली सर्कल दिखाई देता है, ऐसे वाला जिसका रेडियस r है। इस रिंग को अगर मैं टॉप से देखता हूं, अगर इस रिंग को मैंने यहां पे काट दिया और स्ट्रेट कर दिया तो मुझे कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ जिसकी क्या होगी 2πr, और जिसका रेडियस सॉरी विड्थ क्या होगा r थीटा। अब यहां पे देखो, ये वाला जो विड्थ है, ये विड्थ कितना होगा, r इंटू डी थीटा होगा, विच इज नथिंग बट विड्थ ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग, विच इज नथिंग बट विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा ऑफ द हेमिस्फीयर, सिग्मा ऑफ द हेमिस्फीयर कितना मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर। ठीक है ना, सो टोटल कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, m डिवाइडेड बाय 2πr स्क्वायर। यहाँ पे हेमिस्फीयर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। सो dm यानी ये वाली जो रिंग है उसका मास कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दैट रिंग। सो सिग्मा कितना है, m डिवाइडेड बाय 2πr स्क्वायर, और उस एरिया ऑफ दैट रिंग कितना है 2πr इंटू सॉरी r d थीटा, ये मिल गया हमें। सो m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिल जाता है, m इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये एक्चुअली मास ऑफ दिस रिंग है, ये मास ऑफ दिस रिंग है, इज नथिंग बट मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है, जितना उस बॉडी का मास होता है। सो ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m साइन थीटा डी थीटा, ये यहां पे होगा। ठीक है ना, यानी अब मैं यहां पे सेंटर से
y डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है जिसका मास कितना है m sin थीटा d थीटा। तो ऐसे सारे मासेस इस y एक्सिस पे रखूंगा मैं, जैसे जैसे मैं अलग अलग रिंग्स कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। तो ओरिजिन एज सेंटर, सो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन द y एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे समझ में आ जाता है कि सारे सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द रिंग्स विल बी ऑन द y एक्सिस, सो ऑब्वियसली उन सारे सेंटर ऑफ मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे ही होगा। सो y of center of mass of the whole semispherical bowl will be equal to integration of dm into y. dm is mass of that body and y is उसका distance from the center of mass, sorry center, divided by mass of the ring, sorry mass of the bowl. इसको मैं यहाँ पे simplify करता हूँ। so ये मुझे simplify करने के बाद सॉरी यहाँ पे अब ये वाला थीटा जो है, इस थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। सो थीटा का लिमिट होगा, जैसे मैं एकदम ऊपर वाला कंसिडर करता हूँ तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और जैसे जैसे एकदम ऊपर वाले रिंग से मैं अगर नीचे 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 आना शुरू कर देता हूँ, तो जब तक यहाँ पे आऊँगा, ठीक है ना, जब तक यहाँ तक आऊँगा तो ये थीटा कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ जाएगा। यानी सबसे छोटी वाली रिंग यहाँ पे होगी और सबसे बड़ी वाली रिंग बेस पे होगी। तो तब तक थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा आपका। सो थीटा आपका चेंज होगा 0 to π/2, इसलिए यहाँ पे थीटा की लिमिट रखी है 0 to π/2। सो विच इज नथिंग बट r/2, यानी यहाँ पे आएगा। यानी हेमिस्फेरिकल बाउल जो होता है, शेल, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल बाउल, ये जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, फ्रॉम r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। सो अगर ये आ गया आपको तो विल नेक्स्ट गो फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर में हम क्या करेंगे, सॉलिड हेमिस्फीयर में अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सभी जगह पे आप डीएम एलिमेंट कैसे रहे हो उस पर डिपेंड करता है, डीएम एलिमेंट कैसे ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। सो यहाँ पे ये सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस r है। तो यहाँ पे इस हेमिस्फीयर में अगेन मैं एलिमेंट कैसे कंसिडर कर रहा हूँ, y पे जाके dy विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाती है, dy विड्थ की एक पूरी डिस्क मिल जाती है। कैन यू इमेजिन करने की कोशिश करो कि y पे जाने के बाद ये वाला जो dy एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है, dy विड्थ की एक डिस्क मिल जाती है, पूरी की पूरी डिस्क, जिसकी विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है उसकी, dy उसकी थिकनेस है, गेटिंग द पॉइंट, dy उसकी थिकनेस मिल जाती है मुझे। अब यहाँ पे ये भी r बन जाता है विच इज थीटा, यहाँ पे ये थीटा मिल जाता है मुझे, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, रेडियस ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ आपको कि रेडियस ऑफ द डिस्क इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ r² - y², ये लगेगा हमें, ठीक है ना, ये लगेगा हमें। सो विल गो फॉर दैट। तो यहाँ पे ये जो डिस्क है उस डिस्क का टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया है πr² और उसकी विड्थ कितनी है, dy। तो यहाँ पे ये वाली जो डिस्क है उसका थिकनेस dy और πr²। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, दिस डिस्क इज नथिंग बट अ सॉलिड सिलेंडर विथ हाइट dy एंड रेडियस स्मॉल r। क्या ऐसे कंसिडर कर सकता हूं, यस एब्सोल्युटली किया जा सकता है, ये लगेगा हमें। अब देखना ठीक से, यहां पे ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है तो मास कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करने का पड़ेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। सो m डिवाइडेड बाय 2/3 πr³, ये मुझे मिला मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, ये एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी मास कितना होगा। सो dm इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय dv इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। सो रो की वैल्यू पता है मुझे, डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, अगर ये सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, πr² इंटू dy, ये वॉल्यूम होगा उस डिस्क का। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द डिस्क इज नथिंग बट मास ऑफ द डिस्क। ये मास ऑफ द डिस्क मुझे मिला, ये एलिमेंट जो डीएम एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं उस डीएम एलिमेंट का मास है। और ये जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ऑब्वियसली उसके सेंटर पे होगा, अब दूसरी वाली डिस्क अगर मैं कंसिडर करता हूं तो उसका मास कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। यानी अगर ये पूरा का पूरा जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, सॉलिड हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसको क्या मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूं कि दिस हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ऑल सच डिस्क्स, ठीक है ना, फ्रॉम यहां से यहां तक ऐसी सारी डिस्क से तैयार हुआ है, और उन सारी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, इस y एक्सिस पे है, ठीक है ना, इस y एक्सिस पे है। तो ये सारी डिस्क जो है उनका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे है।
ठीक है, और उनका लोकेशन कितना है, y है। हर एक डिस्क के लिए y अलग होगा। y का लिमिट कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेके कैपिटल R तक जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे YCOM यानी मुझे पता है, अब तो यहाँ पे अब तक मुझे पता चल गया है कि इस पूरे हेमिस्फेरिकल बाउल का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है ना, y एक्सिस पे ही होगा। सो इसलिए सिर्फ मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2r³ डिवाइडेड बाय वाई आर स्क्वायर। फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिली, 3r/8। दिस इज द सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल ऑन द y एक्सिस पे 3r/8 इतने डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल। सो ये जो 4 एग्जांपल देखे हमने, रिंग, डिस्क, हॉलो हेमिस्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर, इन चारों के चारों जो भी चारों के चारों जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स का जो भी सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड आउट करना था, वो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एलिमेंट कैसे कंसिडर कर रहा हूँ। सबसे पहला एलिमेंट हमने जो किया था वो लेंथ का छोटा सा पार्ट लिया था रिंग में। डिस्क में हमने क्या किया था, डिस्क में टोटल रिंग ही ले ली थी हम लोगों ने। हॉलो हेमिस्फीयर में हमने क्या किया था, एक टोटल रिंग ली थी, एंड सॉलिड हेमिस्फीयर में हमने एक डिस्क लिया था। सो ये वाले जो है, ये वाले एलिमेंट्स कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कितनी इजीली आएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज, ये आप ठीक से कर लो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगुलर शीट ले लो, एक स्क्वायर शीट ले लो, एक रेक्टेंगुलर शीट ले लो, ठीक है, उसके बाद पिरामिड ले लो, एक कोन ले लो, ठीक है ना। सो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर नहीं मिलता है तो ट्राई टू डू दैट, फाइंड इट आउट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। ठीक है, तो ये सारा जो है होगा, ये आपका असाइनमेंट है फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर का असाइनमेंट ठीक से देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ square sheet, then find the center of mass of triangular sheet, then find the center of mass of a pyramid, and then find the center of mass of a cone। ठीक है, तो इन 4 एलिमेंट्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करो। दिस इज द असाइनमेंट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।